क्या आपको लगता है कि आपके बाल पहले से ज्यादा झड़ रहे हैं? क्या कंघी करते समय हाथों में बाल का ग्रुप आ जाता है? क्या आपके बाल पतले, बेजान और रूखे होते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप रोज रोज नए शैम्पू, तेल और नुस्खे आजमा कर थक गए हैं लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं दिख रहा है? अगर इन सवालों में से एक का भी जवाब हाँ है तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ बालों की समस्याओं के बारे में नहीं बताऊंगा बल्कि उन गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जो हम हर रोज कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे बाल धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे आसान ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों को पहले से ज्यादा मजबूत, घना और हेल्दी बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके बालों की समस्या का असली कारण वही हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन, आप सुबह उठते हैं, आईने के सामने जाते हैं और देखते हैं कि आपकी हेयर लाइन पहले से थोड़ी पीछे चली गई है। आप कंघी करते हैं और उसमें दर्जनों बाल निकल आते हैं। आप बाल धोते हैं। शुरुआत में आप सोचते हैं कि यह सामान्य होगा, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको महसूस होता है कि आपके बाल पहले से ज्यादा कमजोर और घने कम हो गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में आपके बाल किसी बीमारी की वजह से झड़ रहे हैं? क्या महंगे शैम्पू और तेल में सच में बालों को बचा सकते हैं? क्या सिर्फ तेल लगाने से बाल घने हो सकते हैं? क्या गंजापन रोका जा सकता है? और क्या सफेद बाल भी फिर से काले हो सकते हैं? आज की वीडियो में मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको दूंगा और जानने की कोशिश करेंगे इसके कारणों को। मैं आपको सिर्फ इंटरनेट पर घूम रही सामान्य सलाह नहीं दूंगा, बल्कि आपको बताऊंगा कि बालों की समस्या होती क्यों है, कौन कौन सी गलतियां उन्हें बढ़ाती हैं और कौन कौन सी आदतें आपके बालों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकती हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी समस्या को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि बाल आखिर बनते कैसे हैं। हम जो बाल बाहर देखते हैं यह वास्तव में डेड सेल्स होते हैं। बाल की जड़ स्कैल्प के अंदर मौजूद हेयर फॉलिकल में होती है। यहीं से बालों को पोषण मिलता है। अगर हेयर फॉलिकल स्वस्थ हो तो बाल मजबूत होंगे, अगर फॉलिकल्स कमजोर हो जाएं तो बाल पतले होने लगते हैं, और अगर फॉलिकल लंबे समय तक निष्क्रिय हो जाए तो गंजापन शुरू हो सकता है। तो आइए जानते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल को। बाल 3 चरणों में बढ़ते हैं। नंबर 1, एनाजेन फेज, ग्रोथ फेज और कैटिजन फेज। इस फेज में कुछ बालों का झड़ना बिल्कुल सामान्य होता है। पार्ट 2, अब बात करते हैं सबसे बड़ी समस्या की, हेयर फॉल। रीजन नंबर 1, स्ट्रेस। आज का इंसान पहले से ज्यादा तनाव में है। जब तनाव बढ़ता है तो शरीर कोलेस्ट्रॉल नाम का हार्मोन ज्यादा बनाता है। यह बालों के ग्रोथ साइकिल को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के लिए, कई लोग परीक्षा, नौकरी छूटने या किसी बड़े मानसिक तनाव के कारण 2-3 महीने तक अचानक हेयर फॉल नोटिस करने लगते हैं। कारण नंबर 2, खराब डाइट। आप जो खाते हैं वही आपके बालों में दिखाई देता है। अगर शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बाल कमजोर होंगे। बाल मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। कारण नंबर 3, नींद की कमी। कई लोग 4-5 घंटे की नींद लेकर सोचते हैं कि बहुत ठीक है, लेकिन शरीर की रिपेयर प्रोसेस मुख्य रूप से ज्यादा समय में सोने से ही होती है। अगर आप कम समय तक सोएंगे तो बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगा। रीजन नंबर 4, हार्मोनल प्रॉब्लम। थायराइड, पीसीओएस, टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस, इनकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकते हैं। रीजन नंबर 5, जेनेटिक। कुछ लोगों में हेयर लॉसेस परिवार से जुड़े होते हैं। अगर पिता या दादा को कम उम्र में हेयर लॉस हुआ है तो संभावना बढ़ सकती है कि आप में भी ये गुण आ सकते हैं। पार्ट नंबर 3, हेयर फॉल रोकने की कुछ 10 पावरफुल ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1, प्रोटीन बढ़ाइए। एग्स, पनीर, सोयाबीन, फिश, दाल एटसेट्रा प्रोटीन वाली चीजों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ट्रिक नंबर 2, डेली हाइड्रेशन। कम पानी पीने से बाल भी प्रभावित हो सकते हैं। साइंस ने माना है कि कम पानी पीने का असर आपके बालों पर दिखता है और ये भी बाल झड़ने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ट्रिक नंबर 3, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। इससे आपका हेल्थ साइकिल और बालों को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। ट्रिक नंबर 4, स्कैल्प मसाज। 5 से 10 मिनट तक अपने स्कैल्प की मसाज करें। इससे आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़िया होता है और आपके हेयर मजबूत होते हैं। ट्रिक नंबर 5, स्मोकिंग छोड़िए। धूम्रपान ब्लड सर्कुलेशन खराब करता है। यह माना गया है कि धूम्रपान करने से ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है और इसका असर हमारे बालों पर पड़ता है और हेयर फॉल का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ट्रिक नंबर 6, शुगर कम कीजिए। अत्यधिक शुगर इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती है, जिसके कारण आपके बालों को काफी नुकसान हो सकता है और आपके बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं। ट्रिक्स नंबर 7, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेडिटेशन, योगा, वॉकिंग, इस सब चीजों से आपके स्ट्रेस मैनेज हो सकते हैं और आपके बालों को नया जान मिल सकता है। ट्रिक नंबर 8, टाइट हेयर स्टाइल से बचिए। टाइट हेयर स्टाइल करने से आपके बालों की रूटें कमजोर होने लगती हैं और फिर वो झड़ने का एक प्रमुख कारण बढ़ सकती है। ट्रिक नंबर 9, हीट स्टाइलिंग कम कीजिए। लगातार बालों को हीट देने से बाल बेरुखे और बेजान होने लगते हैं और बाल झड़ने का एक प्रमुख कारण बन जाते हैं। ट्रिक नंबर 10, रेगुलर चेकअप। कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी या विटामिन डेफिशिएंसीज के कारण भी बाल झड़ सकते हैं, तो इसे आप रेगुलर तौर पर चेक कराते रहिए। अगर आपके बॉडी में इनकी कमी है तो आप नेचुरली और कुछ दवा सप्लीमेंट से भी इनकी पूर्ति कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4,
डैंड्रफ की पूरी सच्चाई। अब बात करते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि डैंड्रफ सिर्फ सूखी स्कैल्प की वजह से होती है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। डैंड्रफ के प्रकार, डैंड्रफ के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रकार नीचे मेंशन किए गए हैं। नंबर 1, ड्राई डैंड्रफ। छोटे छोटे सफेद फ्लेक्स हो जाते हैं और ये ड्राई डैंड्रफ का एक प्रमुख कारण होते हैं। नंबर 2, ऑयल डैंड्रफ। पीले और चिपचिपे फ्लेक्स बन जाते हैं और ये ऑयल डैंड्रफ के पहचान होते हैं। और नंबर 3, डैंड्रफ बढ़ाने वाली गलतियां। क्या क्या कारण है जिनसे आपके हेयर में डैंड्रफ बढ़ते हैं या डैंड्रफ होने स्टार्ट हो जाते हैं? तो कई दिनों तक बाल न धोना एक कारण माना गया है। अत्यधिक तेल लगाना भी एक कारण माना गया है। गंदे तकिए का इस्तेमाल भी एक कारण माना गया है और स्ट्रेस सबसे प्रमुख कारण माना गया है। तो अब इसके सॉल्यूशन क्या है और ये डैंड्रफ कैसे ठीक हो सकते हैं? नंबर 1, एवरीडे शैम्पू का यूज करें, साफ पिलो कवर का यूज करें, हेल्दी डाइट लें, स्ट्रेस को कंट्रोल करें। पहले सफेद बाल उम्र बढ़ने की निशानी माने जाती थी, लेकिन अब 18 से 25 साल के युवाओं के भी यह समस्या देखी जा रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? नंबर 1, जेनेटिक। सबसे बड़ा कारण जेनेटिक होता है और जेनेटिक ही होते हैं। साइंस ने भी माना है कि जेनेटिक एक मुख्य कारण है बालों के प्रीमेच्योर ग्रे होने का। नंबर 2, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की कमी से हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। अगर आपके शरीर में भी विटामिन B12 की कमी है तो आपके बाल जरूर सफेद होंगे। नंबर 3, स्मोकिंग। नंबर 4, स्ट्रेस। नंबर 5, पुअर डाइट। अब बालों के झड़ने से कुछ मिथ भी है, तो क्या है मिथ, चलिए जानते हैं। क्या सफेद बाल उखाड़ने से और ज्यादा बाल सफेद होने लगते हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक मिथ है। एक बाल उखाड़ने से उसी फॉलिकल का एक नया बाल उससे निकलने लगेगा, तो कभी भी यह समस्या नहीं हो। पार्ट नंबर 6, हर हेयर फॉल गंजापन नहीं होता, लेकिन हेयर थिंकिंग धीरे धीरे बालों का वॉल्यूम कम कर देता है। इसके संकेत क्या है? नंबर 1, मांग चौड़ी होना, स्कैल्प दिखना, पोनीटेल पतली होना। इसके सॉल्यूशंस की बात की जाए तो सॉल्यूशन में बैलेंस न्यूट्रिशन ले, प्रोटीन ले, आयरन ले, जिंक ले, मेडिकल इवोल्यूशन को शामिल करें। पार्ट नंबर 7, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि क्या रोज तेल लगाने से बाल तेजी से बढ़ते हैं? आइए सच जानते हैं। तेल बालों को मॉइस्चराइज और प्रोटीन देता है, लेकिन ग्रोथ रेट को जादुई रूप से नहीं बढ़ा सकता है। मिथ नंबर 2, बार बार बाल काटने से बाल जल्दी बढ़ते हैं। बाल जड़ों से बढ़ते हैं, सिरों से नहीं। मिथ नंबर 3, महंगा शैम्पू बेहतर होता है। हर महंगा प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि आपके लिए सही ही हो। मिथ नंबर 4, टोपी पहनने से गंजापन होता है। सॉल्यूशन सच नहीं है। मिथ नंबर 5, सिर्फ पुरुषों को हेयर लॉस होता है। सच महिलाओं को भी होता है। मिथ नंबर 6, 100 बार कंघी करने से बाल घने हो जाते हैं। सॉल्यूशन है नहीं। मिथ नंबर 7, नेचुरल मतलब हमेशा सेफ। हर घरेलू नुस्खा हर व्यक्ति पर सुरक्षित नहीं होता है। तो अब बात करते हैं फाइनल हेयर केयर रूटीन की। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो सिंपल हेयर केयर रूटीन अपनाएं। लाइक एज मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट ले और वाटर इंटेक बढ़ाएं। और वीकली क्या करें? 2 से 3 बार शैम्पू करें, स्कैल्प को क्लीन करें। डेली 7-8 आवर्स स्लीप लें, प्रोटीन इंटेक लें, स्ट्रेस कंट्रोल करें। मंथली क्या करें? हेयर मॉनिटरिंग, ट्रिम इफ नीडेड। दोस्तों, बालों की ज्यादातर समस्या एक दिन में पैदा नहीं होती और एक दिन में खत्म भी नहीं होती, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही जानकारी, सही आदतें और धैर्य से आप अपने बालों की सेहत को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, कोई भी तेल, कोई भी शैम्पू और कोई भी घरेलू नुस्खा आपकी खराब लाइफस्टाइल की भरपाई नहीं कर सकता है। अच्छा खाना, अच्छी नींद, कम तनाव और सही हेयर केयर, यही लंबे समय तक आपके स्वस्थ बालों का राज है। अब कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे बड़ी हेयर प्रॉब्लम क्या है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों को जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद।